साहिब सलाम। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, एक अकेला संदेश दो बड़े बड़े साम्राज्यों को जंग के मैदान में ला सकता है। आज हम बात करेंगे बघेल राजा की उसी कहानी की जिसने अपने सम्मान के लिए एक ताकतवर सुल्तान को खुली चुनौती दे डाली। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये वजूद की लड़ाई की गाथा है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सोचिए, 15वीं सदी का भारत, जहां राजनीति एक शतरंज की बिसात जैसी थी और हर कदम, हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती थी। ऐसे में एक मामूली से संदेश ने दिल्ली सल्तनत और बघेल साम्राज्य को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी खबर ने पूरे इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महाराजा शालीवाहन, वो भी 15वीं सदी के आखिर में, एक ऐसे वक्त में जब पूरे भारत की सियासत में उथल-पुथल मची हुई थी। उन्होंने उस मुश्किल दौर में बघेल राज्य की कमान संभाली। ये वो समय था जब एक गलत फैसला, बस एक गलत फैसला, पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकता था। उस समय की सियासी बिसात पर ना दो बहुत बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी और दूसरी तरफ जौनपुर का हुसैन शाह शर्की। और इन दो ताकतों की लड़ाई के बीच में फंसा था बघेल साम्राज्य, जिसको अपनी हर चाल, हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नाजुक से बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। एक ऐसा टकराव जो शायद होकर ही रहना था, और बस यहीं से सुलग गई युद्ध की वो चिंगारी। अब देखिए ये पूरा मामला कैसे एक के बाद एक घटनाओं से जुड़ता गया। सबसे पहले बघेल राजा के एक दूत लक्ष्मीचंद ने हुसैन शाह को खबर दी कि सिकंदर लोदी भी फौज पीछे हट रही है। हुसैन शाह को लगा कि यही मौका है और उसने हमला कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह हार गया। इसके बाद लोधी ने महाराजा शालीवाहन के पास एक डील का ऑफर भेजा, लेकिन जैसे ही लोधी को यह पता चला कि पीछे हटने वाली खबर बघेलों ने ही लीक की थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी पूरी फौज का मुंह सीधा बांधवगढ़ की तरफ मोड़ दिया। तो सिकंदर लोदी ने महाराजा शालीवाहन को एक समझौता करने के लिए कहा, लेकिन उसकी जो शर्तें थीं वो बहुत अपमानजनक थीं। मतलब ये सीधे सीधे बघेल राजा के सम्मान और उनकी आज़ादी पर हमला था। और महाराजा ने? उन्होंने बिना एक पल सोचे उन शर्तों को ठुकरा दिया। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये उनके साहस और स्वाभिमान का ऐलान था। और महाराजा के इस इनकार ने सुल्तान को जैसे आग बबूला ही कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत की पूरी ताकत अब बांधवगढ़ के उस शानदार किले के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। एक ऐसा किला जिससे जीतना, जिससे भेद पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। साल था 1499। सिकंदर लोदी इससे पहले 2 बार कोशिश करके हार चुका था, लेकिन इस बार वो अपनी सबसे बड़ी सेना लेकर लौटा था। ये बांधवगढ़ पर उसकी तीसरी और शायद आखिरी कोशिश थी, और इस बार वो कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं था। और ये कोई 2-4 दिन की लड़ाई नहीं थी। सिकंदर लोधी की लाखों की फौज ने उस दुर्गम किले को महीनों नहीं बल्कि सालों तक घेरे रखा। सोचिए, मौसम बदलते रहे, साल गुजरते रहे, लेकिन किले के अंदर बघेलों का हौसला नहीं टूटा। ये उनके सब्र का, उनके जज्बे का सबसे बड़ा इम्तिहान था। बांधवगढ़ कितना मजबूत था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इतिहास लिखने वालों ने भी यही लिखा है कि उसके योद्धाओं ने बड़ा साहस दिखाया, लेकिन वो उस मुश्किल किले को तोड़ने में नाकाम रहे। मतलब सुल्तान की पूरी ताकत और बघेलों का पूरा शौर्य दोनों ही किले की दीवारों से टकरा कर वापस लौट रहे थे। लेकिन देखिए, जंग सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जाती, जंग पेट से भी लड़ी जाती है। और जैसे जैसे ये घेराबंदी लंबी खिंचती गई, किले की वो मजबूत दीवारें ही अब एक कैदखाना लगने लगी थीं। किले के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कोई उस वक्त महाराजा की जगह पर होता तो क्या करता? किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। अब रास्ते क्या हैं? या तो दुश्मन के सामने जाकर घुटने टेक दो, या फिर अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरता हुआ देखो। और कहते हैं कि इस बेहद मुश्किल और हताश कर देने वाली हालत में महाराजा ने एक ऐसा फैसला लेने के बारे में सोचा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो फैसला था किले को हमेशा के लिए छोड़ देना। ये हार मानने से भी कहीं ज्यादा बड़ा बलिदान था। अपनी जमीन, अपनी विरासत, अपना सब कुछ दुश्मन के हवाले कर देना। महाराजा शालीवाहन का शासन एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आकर खत्म हुआ, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, बल्कि उसने बघेल वंश के लिए एक नई सुबह का रास्ता तैयार किया।
उनकी विरासत खत्म नहीं हुई, बस एक नए हीरो के हाथों में आ गई। तो शालीवाहन के बाद गद्दी पर बैठे उनके उत्तराधिकारी महाराजा वीर सिंह देव, और उन्होंने कमान संभालते ही ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ अपने राज्य की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि बघेल साम्राज्य को एक आक्रामक दिशा देंगे। और वीर सिंह देव के दौर में डिफेंस की पॉलिसी अटैक में बदल गई। उन्होंने सिर्फ बिरसिंहपुर जैसा नया शहर ही नहीं बसाया, बल्कि रतनपुर और गढ़ा मंडला जैसे ताकतवर राज्यों को भी जीत लिया। और फिर तो देखते ही देखते बघेल साम्राज्य की सरहदें छोटा नागपुर से लेकर नर्मदा नदी के किनारों तक फैल गईं। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि एक राजा की असली विरासत क्या होती है। क्या वो शालीवाहन की तरह अपने सम्मान के लिए एक अजेय किले की हिफाजत करना है, या फिर वीर सिंह की तरह एक बड़े से साम्राज्य का विस्तार करना? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इस पर सोचने में ही है।